Hello students, yesterday you have studied about present simple tense and present continuous tense. आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े जिनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भरने के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और उसमें हमने भरा और हमने ये भी सीखा कि कौन से एडवर्बियल्स जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर काम आते हैं और कौन से एडवर्बियल्स जो हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर काम आते हैं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट अगेन दीज सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को देखिए, क्वेश्चंस को देखिए कि यहाँ क्या आएगा. सी ऑलवेज, वो हमेशा. अब ऑलवेज में हम ये मान लेते हैं कि ऑलवेज आ गया तो जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. नहीं है, वो हमेशा शिकायत करता रहता है. तो यहाँ पर सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग ये भरेंगे कि वो हमेशा शिकायत करता रहता है. फॉरएवर, फॉरएवर मतलब ये हमेशा होता है. तो सी यू के साथ देखिए, यू आर फॉरएवर फाइंडिंग फॉल्ट्स. यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, यू आर फॉरएवर. फाइंड का क्या हो जाएगा, फाइंडिंग फॉल्ट्स, फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स. तो हम हमेशा दूसरों में गलतियाँ ढूंढते रहते हो. इसी तरीके से हिज वाइफ कॉन्टिन्यूसली, हिज वाइफ इज, यहाँ पर इज लगाएंगे. हिज वाइफ इज कॉन्टिन्यूसली क्राइंग दीज डेज, यानी आजकल उसकी पत्नी लगातार रोती रहती है. तो क्राइंग. इज कॉन्टिन्यूसली, फॉरएवर, ऑलवेज. अगर ये बी टाइप वर्ब के बाद आते हैं, इट मीन्स बी टाइप वर्ब के बाद अगर ये आते हैं, इट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. दे कंस्टेंटली, दे आर कंस्टेंटली. यहाँ पर क्या आना चाहिए, दे आर, क्योंकि दे के साथ आर लगा रहे हैं. और कंस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूटिंग, कंस्टेंटली लगातार. तो यहाँ क्या आएंगे, डिस्टर्बिंग. तो यहाँ आ जाएगा डिस्टर्बिंग. दे आर कंस्टेंटली डिस्टर्बिंग अस. ठीक है ना. तो इस तरीके से हम कंस्टेंटली डिस्टर्बिंग अस, ओके, कर लोगे इस तरह. तो इस तरीके से अपने क्या करना है, इसको करना है. ओके, अब अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं. देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ समझना पड़ेगा. समझना क्या पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टेटिव और नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स कौन सी होती है. स्टेटिव वर्ब का मतलब स्थिर वर्ब, जो जिसको हम बोल सकते हैं स्थिर वर्ब. स्थिर वर्ब कौन सी होती है, इनके बारे में आपको जानना होगा. है स्टैटिक वर्ब जिसको बोलते हैं. नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स जो होती है वो कौन सी होती है. तो देखिए वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ये भी कई प्रकार की होती है. इसमें सबसे पहले आता है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, मतलब जो परसेप्शंस वाली वर्ब होती है, जैसे नोटिस देखना, रिकॉग्नाइज पहचानना, सी देखना, हियर सुनना, स्मेल सूंघना, टेस्ट स्वाद चखना, फील महसूस करना. जो अपने इस यानी इस माइंड से जो हम काम करते हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन की बात करते हैं, जो हम परसेप्ट करते हैं, अवलोकन करते हैं. तो ऐसी वर्ब्स जो होती है, याद रखना है, ये वर्ब्स जो होती है ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यूज़ होती है. कॉन्टिन्यूअस में इनका यूज़ नहीं किया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है. और वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, यानी अपीयरेंस का मतलब दिखने वाली वर्ब, जो समानता वाली, सी लुक्स लाइक, वो ऐसा दिखता है. सी रिजेंबल्स, उसके समान दिखता है. सीम्स लगता है. अपीयर्स ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रकट होता है. तो लुक, रिजेंबल, सीम और अपीयर, ये है वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस. तो वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस जो होती है उनको भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं, याद रखना है. और उसके बाद आती है वर्ब्स ऑफ इमोशंस. इमोशन वाली वर्ब्स जो होती है उनको भी अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जैसे वांट, वांटिंग कभी नहीं होता, डिजायरिंग कभी नहीं होता, डिजायर, विश इच्छा करने को, चाहना, इच्छा करना है, नफरत करना, हेट, होप आशा करना, लाइक पसंद करना, रिफ्यूज इनकार करना, बिलीव विश्वास करना, डाउट, लोड माइंड, केयर डिटेस्ट नफरत करना, अडोर किसी को पूजना या उसी का सम्मान करना, अप्रिसिएट, एडमायर, फियर, एक्सपेक्ट उम्मीद करना. तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स ऑफ इमोशंस, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन. तो ये तीन प्रकार की वर्ब की मैंने बात की, वो स्टेटिव या नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स होती है. इन स्टेटिव और नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगाएंगे.
ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, बैंक का एग्जाम होता है या एसएससी का जो एग्जाम होता है, इनके साथ आईएनजी लगा करके सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि आप फाइंड एरर ढूंढिए। तो उस समय ध्यान रखना, इसके साथ अगर आईएनजी लगा हुआ तो आप कह दो कि ये गलत, ठीक है ना। ओके, अब आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए। स्टेटिव और नॉन कॉन्क्लूसिव वर्ब्स जो होती है, इसमें ये भी है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, सोचने वाली वर्ब। थिंक, सपोज, कल्पना करना, एग्री, सहमत होना, कंसिडर, मानना, ट्रस्ट, भरोसा करना, रिमेंबर, याद रखना, फॉरगेट, भूल जाना, नो, जानना, अंडरस्टैंड, समझना, परसीव, गहन करना या मान लेना, रियलाइज, महसूस करना, रिकलेक्ट, पुनः स्मरण करना, ये ऐसी वर्ब होती है वर्ब ऑफ थिंकिंग। ये भी स्टेटिव और नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स होती है। वर्ब्स ऑफ पजेशन, जिसके अंदर अपने अधिकार जताते हैं, बिलोंग, ऑन, पसेस, कंटेन, हैव, ये ऐसी वर्ब्स है जो पसेशन को बताती है। इन वर्ब के साथ भी, यानी ये भी स्टेटिव और कंक्लूसिव वर्ब होती है, इनके साथ भी आप कभी भी इसका यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अब आपने सेंटेंस देखिए, वी विद आवर आइज, हम हमारी आंखों से, वी आर सीइंग तो कभी नहीं कह सकते, वी आर सीइंग नहीं कह सकते, तो क्या कहेंगे, वी सी का सी ही रहेगा, वी सी विद आवर आइज, हम हमारी आंखों से देखते हैं। ये देखिए, ए स्ट्रेंज नॉइज, एक विचित्र शोर है, शोर की बात हो रही है, यहाँ शोर की बात हो रही है, शोर सुनने की बात हो रही है, हियर की बात हो रही है। तो यहाँ पर बताइए कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, यू, ए स्ट्रेंज नॉइज, तो डू यू हियर ए स्ट्रेंज नॉइज, यहाँ पर डू यू हियर लगाएंगे, आर यू हियरिंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हियर के साथ आईएनजी नहीं लगता है। तो क्या लिखेंगे, डू यू हियर, डू यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइज, ये क्वेश्चन मार्क था, ठीक है ना, डू यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइज, तो इस प्रेजेंट सिंपल में लगाएंगे, ना कि कॉन्टिन्यूस में। अब देखिए, वी विद अवर नोज, वी स्मेल विद अवर नोज, वी स्मेल विद अवर नोज, तो हम अपनी नाक से सूंघते हैं, तो स्मेल यहाँ देना है, स्मेल की बात करने हैं, तो वी स्मेल विद अवर नोज, इसको भी याद रखना है। तो ध्यान देना है आपको कि यहाँ क्या लिखा है, वी विद अवर नोज, यानी वी स्मेल विद अवर नोज, तो स्मेल जो है वो स्टेटिव वर्ब है, तो स्मेल का स्मेल रहेगा, स्मेलिंग नहीं होगा। आई फील यू आर रॉन्ग, आई एम फीलिंग नहीं होता, आई फील यू आर रॉन्ग। द वाटर फील्स कोल्ड, यानी यहाँ द वाटर फील्स कोल्ड, यानी वाटर ठंडा लगता है। द कॉफ़ी टेस्ट्स कोल्ड, यानी द कॉफ़ी टेस्ट्स कोल्ड, तो यहाँ टेस्ट्स लगाएंगे, याद रखना, द कॉफ़ी टेस्ट्स कोल्ड। हाउ मच, अब ऑव क्या है, पजेशन वाली स्टेटिव वर्ब है, पजेशन वाली स्टेटिव वर्ब होती है, तो हाउ मच, डू आई ऑव, तो डू आई ऑव हो जाएगा। आई एम हेटिंग कभी नहीं होता, आई हेट इट, तो क्योंकि ये कौन सी वर्ब है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, या यूं कहें कि वर्ब्स ऑफ, कौन सी वर्ब है ये, स्टेटिव या कंक्लूसिव वर्ब है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, हैव, हैज लिखा हुआ है यहाँ पर, हैव, तो आई एम हैविंग केयर कभी नहीं होता, आई हैव अ केयर, ठीक है ना। यहाँ पसेशन वाली वर्ब है, थिंक, ये वर्ब्स ऑफ थिंकिंग है, आई थिंक का आई एम थिंकिंग कभी नहीं होता, थिंक का थिंक ही रहेगा। आई अंडरस्टैंड, तो आई अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड ही रहेगा, ये भी याद रखना है। द बुक बिलोंग्स टू मी, बिलोंगिंग टू मी नहीं होता, ये भी याद रखना, बिलोंग्स टू मी, द बुक बिलोंग्स टू मी, बुक सिंगुलर है तो एस लगाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। नेक्स्ट देखिए 13 क्वेश्चंस,
ही हिज ब्रदर, ही अब यहाँ पर क्या है, अपीयरेंस वाली वर्ब है, ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, वो अपने भाई के समान दिखता है। यहाँ बिलीव, आई बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। आई एम बिलीविंग कभी नहीं होता, आई लव हर, आई एम लविंग हर कभी नहीं होता, आई लव हर होता है। आई रिमेंबर हिम, तो ये रिमेंबर का रिमेंबर ही रहता है। तो ध्यान देना है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर तो एस लगा दो, अदरवाइज नहीं लगाना, बिकॉज दीज आर दी स्टेटिक वर्ब, दीज आर दी स्टेटिक वर्ब और नॉन कंक्लूसिव वर्ब। तो स्टेटिक वर्ब और नॉन कंक्लूसिव वर्ब जो होती है, इनको आपको ध्यान रखना है कि इनमें प्रेजेंट सिंपल का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यू स्मेल समथिंग बर्निंग, यू स्मेल समथिंग बर्निंग, द मिल्क टेस्ट सावर, दिस फील लाइक सिल्क, आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट। यहाँ भी देखिए स्मेल कौन सी वर्ब है, यू स्मेल, तो स्मेल का स्मेल ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्यों रहेगा स्मेल का स्मेल क्यों रहेगा, ये भी याद रखनी है आपको। यू स्मेल समथिंग बर्निंग, तो यहाँ यू से पहले भी, यू से पहले भी क्या आ रहा है, ब्लैंक दिखाया जा रहा है। यू से पहले भी ब्लैंक दिखाया जा रहा है। तो डू यू स्मेल, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगाया, तो यहाँ लगाएंगे डू यू, यहाँ क्या आ जाएगा, डू यू स्मेल समथिंग बर्निंग। द मिल्क, मिल्क सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, टेस्ट्स, मिल्क टेस्ट सावर। दिस फील्स लाइक सिल्क, हैं, तो ये फील्स लाइक सिल्क। आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट, तो ये डिफर का डिफर हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ आपको पता है आई एम डिफरिंग फ्रॉम ऐसा कुछ नहीं होता है। तो याद रखना है, ये जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन या वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस या वर्ब्स ऑफ थिंकिंग या स्टेटिव वर्ब, जिनको नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स कहते हैं, इनमें आपको इसके अकॉर्डिंग ही भरना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब यहाँ स्टेटिव वर्ब्स जो होती है वो कई बार जब उनका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है तो उनका जो मीनिंग होता है वो कोई अलग ही निकल जाता है। कैसे, द सेशन जज आवर केस, सेशन जज हमारी केस की सुनवाई कर रहा है, यहाँ पर सुनवाई करना है, यानी सुनना नहीं है, सुनवाई करना है। तो यहाँ पर वर्ब सुनना नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, सेशन जज इज हियरिंग, सेशन जज इज हियरिंग आवर केस, यहाँ पर हियरिंग कोर्ट में हो रही है। वी गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर, अगले साल हम यूएसए जाने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर प्लान बनाना है, थिंक का मतलब वी आर प्लानिंग ऑफ गोइंग टू यूएसए, तो वी आर थिंकिंग, यहाँ पर वी आर थिंकिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सोचने का मतलब, यहाँ थिंक जो वर्ब थी इसका मतलब प्लान हो गया है। देखो, वाइल हिज वाइफ इज अवे, जब उसकी पत्नी चली गई है, ही माइंड द चिल्ड्रन, तो ही इज माइंडिंग द चिल्ड्रन, ही इज माइंडिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को सुधार रहा है, माइंड का मतलब बच्चों को याद करवा रहा है, ही इज माइंडिंग द चिल्ड्रन, तो यहाँ पर आएगा माइंडिंग, ही इज माइंडिंग द चिल्ड्रन, ये भी याद रखना है, इज माइंडिंग हो जाएगा। आई सी माई लॉयर टुडे, यहाँ पर लॉयर को देखना नहीं, आंखों के द्वारा देखना थोड़ी हो रहा है, सी का जो मीनिंग निकल रहा है वो अलग निकल रहा है, मिलना, तो आई एम सीइंग माई लॉयर टुडे, यहाँ सीइंग का मतलब क्या है, मिलने से है, यहाँ सीइंग का मतलब मिलने से है, देखने से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, सम डिफिकल्टीज विद पजल, हैं, पजल यानी पजल के साथ कुछ डिफिकल्टीज मुझे मेरे सामने आ रही है, मतलब ले नहीं रहा हूँ, हैव नहीं कर रहा हूँ, मेरे में इसका पसेशन नहीं है, तो इसका मतलब मैं सामना कर रहा हूँ, तो आई एम हैविंग हो जाएगा, ये आई एम हैविंग डिफिकल्टीज, यहाँ इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, हैं। फॉरगेट योर मैनर्स, तुम अपने मैनर्स भूल रहे हो, यहाँ भूलने का मतलब ये है
कि आप उनको नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आर यू फॉरगेटिंग हो जाएगा, यहाँ पर आर यू फॉरगेटिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि यहाँ फॉरगेट का मीनिंग भूलना नहीं है, यहाँ नेग्लेक्ट है। द डॉग द पैकेट ऑफ फूड, कुत्ता जो है फूड के पैकेट को सूंघ रहा है, तो वो सूंघने का मतलब उसको चेक कर रहा है, यानी कि यहाँ पर द डॉग इज स्मेलिंग, यहाँ पर इज स्मेलिंग हो जाएगा। यहाँ जैसे कहें फ्लावर स्मेल्स स्वीट, फूल अच्छी सुगंध देता है, तो यहाँ स्मेल्स में सूंघने वाली बात आती है, यहाँ चेक करने वाली बात है। तो जहाँ चेक करने वाली बात है वो आईएनजी का यूज होगा, जहाँ नहीं है तो वहाँ नहीं होगा। तो ये याद रखना है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब इन वर्ब्स का यूज करते हैं तो इनका मीनिंग जो है वो बदल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। सी टेस्ट द सॉस टू फाइंड आउट वेदर इट इज टेस्टफुल और नॉट। तो सी इज टेस्टिंग द सॉस, यहाँ टेस्टिंग द सॉस का मतलब उसको चेक कर रही है, ये पता लगाने के लिए उसकी जांच कर रही है कि ये स्वादिष्ट है कि नहीं। तो इज टेस्टिंग हो गया कि नहीं, यहाँ इज टेस्टिंग हो गया। जैसे कहें मिल्क टेस्ट स्वीट, दूध मीठा होता है, तो वहाँ पर सुगर टेस्ट जीभ वाला चखना है, या जीभ से टेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ जांच करने वाली बात हो रही है। द डॉक्टर द पल्स ऑफ द पेशेंट, डॉक्टर जो है पेशेंट की पल्स को जांच रहा है, तो इज फीलिंग, यहाँ फील्स नहीं आएगा, इज फीलिंग। या यहाँ पर डॉक्टर जो उसकी पल्स को जांच रहा है, फील नहीं कर रहा है। ही लुकिंग फॉर द ग्लास, मतलब यहाँ पर लुक फॉर की बात हो रही है, तलाश करने की बात हो रही है, तो यहाँ कहेंगे ही इज लुकिंग फॉर द ग्लास। तो जब भी अपने कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनका यूज करते हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जिसको बोलते हैं, या वर्ब्स ऑफ पोसेशन जिसको बोलते हैं, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस जिसको बोलते हैं, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग जिसको बोलते हैं, तो उनका मीनिंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। डबल, ये देखिए डायनामिक वर्ब और टेम्परेरी मोमेंट्री। यहां आपको दो प्रकार की स्लाइड दिख रही है, ठीक है ना। डायनामिक वर्ब, टेम्परेरी या मोमेंट्री। ऐसी डायनामिक वर्ब कौन सी होती है? जो गति बताने वाली वर्ब होती है वो डायनामिक वर्ब होती है। कई बार वो वर्ब टेम्परेरी या मोमेंट्री होती है, मतलब अस्थायी रूप से या क्षणिक रूप से वो डायनामिक बन जाती है। स्टेटिव वर्ब जो होती है वो डायनामिक बन जाती है। तो स्टेटिव वर्ब जब डायनामिक बन जाती है, स्टेटिव वर्ब जब डायनामिक बन जाती है तो हम क्या करते हैं उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे देखिए वी विद आवर आईज सी, तो यहां क्या करेंगे? वी हम कहेंगे यहां वी सी विद आवर आईज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। यहां देखिए मैं टीचर को कल मिल रहा हूं, यहां पर सी ये डायनामिक वर्ब बन गई है। सी ये वर्ब तो स्टेटिव वर्ब थी, और यहां पर ये क्या बन गई है? आई एम सीइंग माई टीचर, ठीक है ना। यहां पर मिलना हो गया इसका अर्थ, यहां पर इसका अर्थ देखना हो गया। तो दोनों के वर्ब चेंज हुए, तो यहां पर इधर प्रेजेंट सिंपल टेंस लग गया और इधर कॉन्टिन्यूअस टेंस लग गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव अ मारुति कार, तो यहां पर पोसेशन बता रहा है, तो हैव का हैव ही रहेगा, क्योंकि आई के साथ अपने हैव लगाते हैं। तो यहां पर हैव की जो करेक्ट फॉर्म होगी वो हैव ही होगी। आई एम हैविंग अ नाइस टाइम, यहां पर पोसेशन नहीं है, यानी मेरा टाइम अच्छा चल रहा है, यहाँ अच्छा चलने की बात हो, आई एम हैविंग अ नाइस टाइम। तो यहाँ जो करेक्ट फॉर्म होगी आई एम हैविंग अ नाइस टाइम। अब हैव को देख के आपको यूँ सोचने लग जाओ कि सर आपने बताया कि पोसेशन ऑफ वर्ब होती है, उसमें हम नहीं लगाते, तो ये बात आपके लिए सही नहीं है। पोसेशन जहाँ हो वहीं, जहाँ पोसेशन हो, अधिकार हो, वहीं पर आईएनजी नहीं लगाएंगे। जैसे द एप्पल टेस्ट स्वीट, तो एप्पल में मीठी सुगंध आती है, तो यहाँ टेस्ट का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेस्टस, यानी यहाँ टेस्ट की बात, अच्छे सुगंधनीय थे, अच्छे मतलब मीठे होते हैं, एप्पल मीठे होते हैं। अब ये यहाँ पर कोई एप्पल को चख रहा है, जांच रहा है, यहाँ टेस्ट का मतलब उसके स्वाद को चख रहा है या जांच रहा है। ये क्या है? मोमेंट्री क्या बन गई है? मोमेंट्री ये डायनामिक वर्ब बन गई है। तो सी इज टेस्टिंग एन एप्पल, तो वो क्या कर रही है? एप्पल को जांच कर रही है, इसलिए यहां पर इज टेस्टिंग लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वी स्मेल विद अवर नोज,
हम अपनी आंख से नाक से स्मेल लेते हैं, तो वी स्मेल का स्मेल हो जाएगा, वी स्मेल का स्मेल हो जाएगा, क्योंकि वी के साथ स्मेल लगता है। यहाँ देखिए ही स्मेल, तो वहां वो फ्लावर को सूंघ रहा है, चल करके किसी फ्लावर को सूंघ रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ गति हो रही है, तो डायनामिक बन रहा है, मोमेंट्री डायनामिक हो रही है। तो यहाँ पर जो वर्ब आने वाली है तो वो क्या आने वाली है, वी आर स्मेलिंग फ्लावर, वी आर स्मेलिंग फ्लावर। ओके, यहाँ पर वी स्मेल विद अवर नोज, ये नाक से सूंघने की बात जब होती है तो ये वर्ब्स ऑफ सेंसेस, जो वर्ब होती है सेंसुअरी वर्ब जिसको बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं या नॉन कंक्लूसिव वर्ब बोलते हैं, वो है। आई फॉरगेट व्हाट ही सी सेड, आई फॉरगेट का फॉरगेट हो जाएगा, यानी आई फॉरगेट का क्या हो जाएगा, फॉरगेट, कि मैं भूल गया, यहाँ भूलने की बात हो रही है, और यहाँ उसका नाम भूल गया, आई फॉरगेट हर, मतलब मैं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो प्रयास कर रहा है, मोमेंट्री, यहाँ पर ये क्या बन गई है, डायनामिक वर्ब गई है। तो यहाँ पर जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें हम क्या लिखते हैं, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम। तो ये डायनामिक और स्टेटिव वर्ब के अंदर इतना सा फर्क है, उसको आप याद रखेंगे। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे, सी द सोर्स टू फाइंड आउट वेदर इट इज टेस्टफुल और नॉट, तो यहाँ पर इज टेस्टिंग लगा देंगे। हैं, इज टेस्टिंग क्यों लगाएंगे कि सी इज टेस्टिंग, इसलिए लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो जांच कर रहा है सोर्स को, ये पता लगाने के लिए कि वो टेस्टफुल है कि नहीं। तो यहाँ पर ये डायनामिक बन गई है, डॉक्टर यहाँ पर पल्स को फील कर रहा है, पेशेंट की पल्स को जांच रहा है, तो डॉक्टर इज फीलिंग हो जाएगा। हैं, यहाँ पर ही लुक्स फॉर द ग्लास इज लुकिंग हो जाएगा, ये अपने कर चुके। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो ये देखा आपने कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ वर्ब्स को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, और यही वर्ब्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई जस्ट स्ट्राइक 7, सॉरी इट जस्ट स्ट्राइक 7, अभी 7 बजे हैं, तो यहाँ जो टेंस यूज हो रहा है, यहाँ जस्ट का यूज किया जा रहा है, द बस जस्ट अराइव्ड, जस्ट गोन आउट, कंप्लीटेड और जस्ट की बात, जस्ट हैव किटन्स, हैं, तो यहाँ जस्ट का यूज किया जा रहा है, तो इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जस्ट का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है ना, जस्ट का यूज कैसे किया जाता है, जब जस्ट का यूज किया जाता है इसका मतलब जो काम है वो अभी अभी खत्म हो, उसका प्रभाव अभी बाकी है। तो अभी जो फिनिश हुआ, पास्ट में शुरू होकर के जो काम अभी जिसका प्रभाव अभी बाकी है, उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या भरते हैं, हैज और हैव के साथ, हैज और हैव के साथ हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, ये बात आपने पढ़ चुके हैं। तो अब यहां पर देखिए, इट जस्ट स्ट्राइक 7, तो यहां जो हम भरेंगे, क्या भरेंगे, यहां जो हम भरने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, तो इट हैज जस्ट, तो इट हैज जस्ट स्ट्राइक स्ट्रोक्स स्ट्रक 7, द बस हैज जस्ट अराइव्ड, इसका मतलब यहाँ हैज जस्ट अराइव्ड, हैज जस्ट अराइव्ड। इस तरीके से हम हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, ही जस्ट गोन आउट, तो यहाँ क्या रखेंगे, ही हैज जस्ट गोन आउट, थर्ड फॉर्म भरेंगे, हैं। ऐसे ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हर वर्क, तो यहाँ क्या लगेंगे, हैज जस्ट कंप्लीटेड हर वर्क, जस्ट लिखा हुआ है। टॉम हैज जस्ट रिंग रेंग रंग, तो टॉम हैज जस्ट रंग अप, ठीक है ना। द कैट हैज जस्ट, द कैट हैज जस्ट हैड किटन्स, तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड किटन, हैज हैड किटन्स, तो इसका मतलब हैज के बाद हैव की जो थर्ड फॉर्म आएगी वो हैड ही आएगी, तो इसको भी आप विशेष रूप से
ध्यान में रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हम किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। द लिफ्ट ब्रेक डाउन, वी हैव टू यूज द स्टेयर्स, यानी हमें स्टेयर्स को यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, लिफ्ट टूट चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि लिफ्ट टूट चुकी है, तो इसका मतलब द लिफ्ट हैज ब्रोकन डाउन, तो हैज ब्रोकन डाउन, तो इसका मतलब ये है कि तभी तो अपने को ये याद रखना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बता रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये बता रहा है कि एक काम फिनिश हो चुका है, उसका प्रभाव अभी जारी है, तभी तो हमें स्टेयर्स का यूज करना पड़ता है। नाउ आई एम फ्री, अब मैं फ्री हूं, मेरा वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है ना। आई हैव कंप्लीटेड, आई के साथ हैव लगाते हैं और सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं। ही, सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम, इसलिए हम अभी उसका वेट कर रहे हैं। सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम, अभी भी हम उसका वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम, ही हैज येट की बात हो, यह नॉट अराइव की बात हो रही है, तो यहाँ नॉट अराइव का मतलब ये अभी पहुंचा नहीं है, तो ही हैज नॉट अराइव्ड येट, नॉट अराइव्ड येट। यहाँ थर्ड फॉर्म लगाएंगे हैज नॉट के बाद में, हैज नॉट और हैव नॉट के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अच्छा, उसने सारे फ्रूट खा लिए, नाउ नो मोर अवेलेबल फॉर यू, इसका मतलब अब आपके लिए अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका प्रभाव जारी है, इसीलिए तो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ करेंगे ही हैज ईटन, क्योंकि ही के साथ क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो हैज ईटन, यहाँ पर ही हैज ईटन। अच्छा, अमेरिका, ही वंस विजिटेड अमेरिका बट ही इज नॉट इन अमेरिका नाउ, कभी वो अमेरिका गया था, अब अमेरिका में नहीं है, अब अमेरिका में नहीं है, वो पहले कभी अमेरिका में गया था, अब अमेरिका में नहीं है। इसका मतलब ऐसा जो प्रभाव, पहले गया था अब नहीं है, ठीक है ना, पहले गया था अब नहीं है, तो ही हैज बीन टू अमेरिका, अब हमारे पास है, इसका मतलब उसका प्रभाव अभी जारी है, तो इसका मतलब ही हैज बीन टू अमेरिका, तो यहाँ हैज के पास थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी वो कभी अमेरिका गया था परंतु अब अमेरिका नहीं है। इसका मतलब हो सकता है वो अभी अभी अमेरिका से आया है, अमेरिका में इस समय वो नहीं है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है, तो ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये गो की बात करें, ही गो टू अमेरिका, ही इज इन अमेरिका एट द मोमेंट और इन हिज वे टू अमेरिका। इसका मतलब ही हैज गॉन टू अमेरिका, इसका मतलब वो अमेरिका जा चुका है, इसका मतलब या तो वो रास्ते में है, यहाँ नहीं है, इसका प्रभाव ये है वो यहाँ नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हैज गॉन टू अमेरिका, ही हैज गॉन टू अमेरिका। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल येट, यानी क्या अभी बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो यहाँ नोट गो लगाएंगे, क्या बच्चे अभी स्कूल नहीं गए हैं, बच्चों के साथ प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, हैव द चिल्ड्रन नॉट गॉन, ये नॉट गॉन, नॉट वाले में भी गॉन थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ऐसे ही रमेश लीव येट है, क्या अभी रमेश यहां से रवाना नहीं हुआ, नॉट लीव की बात हो रही है, तो हैज रमेश, क्योंकि रमेश सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, हैज रमेश नॉट लेफ्ट, नॉट लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। आई विजिटेड आगरा, तो इसका मतलब ऑलरेडी पहले से ही, ये ऑलरेडी जो है, येट जो है, जस्ट जो है, इनको याद रखना है, ऑलरेडी, जस्ट है, येट, एवर, ऐसे एडवर्बियल हैं, इनको देखते ही ये सोचना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आई हैव ऑलरेडी, यहां पर क्या आएगा, आई हैव ऑलरेडी विजिटेड आगरा, तो यहां विजिटेड आगरा, इसमें आई हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म, तो हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म, यहां सी का सीन हो जाएगा। यहां देखिए, क्या आप कभी रसिया गए हो, तो हैव यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव यू एवर, बी की थर्ड फॉर्म बीन, हैव यू एवर बीन टू रसिया, क्या आप एवर और नेवर दोनों ही आता है, नेवर, आई हैव नेवर बीन, आई हैव नेवर बीन डाउन अ माइन, तो आई हैव
नेवर बीन, तो यहाँ आएगा हैव और बी की थर्ड फॉर्म बीन। तो याद रखना है आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर ऐसे टाइम एडवर्बियल्स का यूज किया जाएगा। ओके, ऐसे टाइम एडवर्बियल्स का इसमें यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहां ऑफन वर्ड का यूज हुआ है। ऑफन, ऑफन प्रायः होता है। ऑफन, वैसे तो ऑफन का यूज जो है प्रेजेंट सिंपल में मैंने बताया कि ऑफन प्रायः ऐसा होता है। मैं प्रायः वहां गया हूं, ये वर्ड इस तरीके से, आई हैव ऑफन बीन देयर है, आई हैव ऑफन बीन देयर, तो ऑफन बीन देयर इस तरीके से बी वर्ब के साथ ऐसा। आई दिस नॉवल सेवरल टाइम्स, मैं अनेक बार, सेवरल टाइम्स अनेक बार, मतलब इस नावल को पढ़ चुका हूं। तो अनेक बार, ये सेवरल टाइम्स से पता लग रहा है कि आई हैव रेड। ध्यान रखना है, रीड की थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ा जाता है। यू मच वर्क दिस वीक है, तो आप इस सप्ताह, दिस वीक का हम इस सप्ताह कर चुके हैं। दिस वीक आ जाए, सेवरल टाइम्स आ जाए, हैं ऐसे जब आ जाते हैं टाइम एडवर्बियल, तो उसमें किसका यूज करते हैं, हैव प्लस थर्ड। हैव यू डन मच वर्क, ठीक है ना। टुडे का मतलब आज मैंने उसे नहीं देखा है, इसका मतलब मॉर्निंग से उसको नहीं देखा है, तो आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हर टुडे, आज मैंने उसको नहीं देखा। हरी नॉट कम टू कॉलेज दिस मॉर्निंग, आज सुबह नहीं आया था। आज सुबह की बात मतलब पुरानी बात कर रहा है, लेकिन वो बात अब कह रहा है, स्टेटमेंट इस समय कह रहा है, आज सुबह की बात कर रहा है, स्टेटमेंट प्रभाव उसका अभी बता रहा है, तो हरी हैज नॉट कम, तो यहाँ आएगा हैज नॉट कम टू कॉलेज दिस मॉर्निंग है। रिसेंटली, हाल ही में वो यहाँ आया था, या यहाँ था, हाल ही में था, इसका मतलब अभी भी था, यानी अभी भी उसने देखा है, तो ही हैज बीन। रिसेंटली जब आ जाता है तो भी हम ऐसा ही यूज करते हैं, दिस मॉर्निंग आ जाता है, टुडे ही आ जाता है, हैं ऐसे सेवरल टाइम्स आ जाता है, ऐसे। अप टू द प्रेजेंट एवरीथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी प्रेजेंट, अप टू द प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल तक हर चीज जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रही, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ईमानदार, साफ सुथरी रही है, तो हैज बीन अप टू द प्रेजेंट। ये भी क्या है, टाइम एडवर्बियल है, तो इस टाइम एडवर्बियल को भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, हैज हैव का साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, तो अब देखिए, यू एवर फॉल ऑफ हॉर्स, तो यहां देखिए 26 में हैव यू एवर फॉलन ऑफ, तो यहां क्या लगाएंगे, हैव यू एवर फॉलन ऑफ, तो यहां पर एवर लग गया, हैव यू एवर फाल की थर्ड फॉर्म, फॉलन ऑफ, गिरे हो घोड़े से कभी। दे माई लेटर्स, यहां देखो, यहां टाइम नहीं दिया गया है, तो दे हैव आंसर्ड, आंसर दे दिया है, ये वर्ब भी ऐसी है, आंसर दिया है या नहीं दिया है, आंसर्ड, तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म। आई हैव नेवर बीन लेट फॉर द वर्क, आई हैव नेवर बीन, तो यहाँ हैव के साथ किसका लगाएंगे, बीन का यूज करेंगे, तो आई हैव नेवर बीन, हैव के साथ थर्ड फॉर्म किस में लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लगाते हैं। तो याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम किसका यूज करते हैं, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और हमने क्या सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने ये भी सीखा कि जस्ट, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, एवर, नेवर, दिस मॉर्निंग, टुडे, ऐसा टाइम एडवर्बियल का यूज जब भी होता है, इसमें ऑफन का भी यूज हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ऑफन का भी यूज हुआ है, तो इसलिए अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, तो बिना कंफ्यूज हुए अपने एग्जाम में ऐसे जो सेंटेंसेस है उनका यूज करना है। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।